हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। इसमें डिस्कस करेंगे कि एसएससी एमटीएस में क्या काम करना पड़ेगा। अगर आपको जॉब हो जाता है तो क्या काम करना पड़ेगा, साथ में आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आप लास्ट तक आप जो प्रमोशन होता है प्रमोट होकर कहाँ तक पहुँच सकते हैं, आप एट लास्ट तक कहाँ तक, क्या ऑफिसर लास्ट तक बन सकते हैं या नहीं। ये सभी चीज़ जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का आंसर है इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं कि हम जो काम होता है एमटीएस का वो क्या क्या काम होता है। यहाँ पर देख लीजिए आपका दिया हुआ है, सेक्शन के रिकॉर्ड का भौतिक रख रखाव इनके अंडर में होता है, एमटीएस के अंदर में होता है। साथ में सेकंड में देख लीजिए, नियमित कार्यस्थलों और कंप्यूटरों पर काम करने में मदद करना, जैसे डायरी इधर से उधर करना इनका भी काम रहता है। साथ में बिल्डिंग के बाहर कुरियर डिलीवर करना, बिल्डिंग के बाहर कुरियर को डिलीवर करना इनका काम रहता है। साथ में जिनके पास आईटीआई योग्यता है उससे संबंधित कार्य दिए जाएंगे। भवन के भीतर जो भी फाइल है, अन्य पेपर्स है, उसको लाना ले जाना, ये सभी एमटीएस का काम है। भवन के भीतर जो ऑफिस आपको मिला है उनके अंदर जितने फाइल हैं पेपर है उसको इधर से उधर करना इनका काम है, ले जाना लाना। उसके बाद फ़ोटोकॉपी कराना, फैक्स भेजना, ये सभी जो काम है एमटीएस का है। फ़ोटोकॉपी करना, फैक्स करना, ये सभी काम। उसके बाद ड्राइविंग वाहन अगर उनके पास लाइसेंस है तो। उसके बाद आपका है सामान्य जो सफाई होता है सेक्शन, सफाई सेक्शन इकाई में रख रखाव, सेक्शन यूनिट में अन्य जो गैर लिपिक कार्य है उसका और रख रखाव एवं वार्ड ड्यूटी, ये सभी ड्यूटी दी जाती है। किसको? ये सभी ड्यूटी दी जाती है आपको एमटीएस की। कमरा की सफाई और कमरों के उद्घाटन एवं समापन, मतलब जो रूम को खोलना बंद करना इनका ही काम है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि क्या एसएससी एक चपरासी का नौकरी है। तो देख लीजिए, एसएससी तो चपरासी का नौकरी है दोस्त, लेकिन अगर आपको अच्छे ऑफिस में, अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं और अगर अच्छे ऑफिस में आपको हो जाता है, अच्छे विभाग में हो जाता है और आपके अच्छे बॉस रहें, तो वो आपको सिर्फ पेपर भरने और पास करने तक ही सीमित रहेगा। वो आपको जो बहुत सारा साफ सफाई बोले हैं वो सब नहीं मिलेगा, बशर्ते कि आपको अच्छे विभाग मिले। अच्छे विभाग मिलेंगे तो अच्छे आपको काम रहेंगे। बॉस भी थोड़ा जो आपके सीनियर होंगे, जो ऑफिसर होंगे, उस पर भी थोड़ा डिपेंड करता है। अगर अच्छे मिल गए तो आपको जो पेपर भरने और पास करने तक ही आपको सीमित रहेगा, उससे ज़्यादा कोई आपको काम करना नहीं पड़ेगा। चलिए आपको एक क्लियर हो गया होगा कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है। अब चलते हैं, इसको पेंशन मिलता है कि नहीं इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी और पेंशन दोनों पे डिस्कस कर लेते हैं। आपको जो पेंशन है दोस्त, एसएससी एमटीएस में आपको पेंशन है। पेंशन योजना पूर्ण बीमा है जो कि मृत्यु तक आपको उपलब्ध की जाएगी। इसके अलावा आपको रिटायरमेंट के बाद का लाभ, जो आप रिटायर होंगे उसके बाद जो उम्मीदवारों को अभी भी सैलरी, बकाया वेतन, प्रोविडेंट फंड और आदि का आनंद, सभी का आपको आनंद दिया जाएगा। साथ में आपका जो मेडिकल लाभ है वो भी आपको और साथ में अपने परिवार के लिए कवरेज मिलता है, वो सभी चीज़ आपको मिलेगा। और ये जो मेडिकल को हम बोले हैं, मेडिकल जो लाभ मिलेगा वो आपको शुरुआत में 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद से मिलेगा। ये जो आपको मेडिकल लाभ है वो साल में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है दोस्त। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। आप इस प्रोबेशन पीरियड को पार कर लेंगे, उसके बाद आपको ये सब लाभ ज़रूर मिलेगा। मेडिकल लाभ, ये सभी चीज़ जो लाभ होते हैं, रेंट हाउस, ये सभी आपको ये सभी चीज़ दिया जाएगा। अब चलते हैं कि पैसा कितना मिले। देख लीजिए दोस्त, जो एसएससी एमटीएस को जो पैसा मिलता है
ग्रेड पे आप देख लीजिए 1800 ग्रेड पे है। जो पैसा मिलता है वो आपको शहर वाइज पे डिपेंड करेगा, आपको किस शहर में पोस्टिंग मिला है उस पे आपको डिपेंड करेगा। देख लीजिए शहर को डिवाइड किया गया है एक्स टायर में, वाई टायर में और जेड टायर में। सो जो एक्स टायर में होते हैं, जो जहाँ पर महंगे होते हैं, जो शहर महंगे होते हैं जैसे दिल्ली, बम्बई, बंगलौर ए है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। और जो वाई है उसको, और जो जेड है देख लीजिए यहाँ पर भी है, तो आपको एक्स जो सिटी है, एक्स टायर सिटी है, उसमें आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। और जो बाई टायर है, जेड टायर है, उसमें आपको जो पैसा है वो कम दिया जाएगा। आपको जो आपका टोटल आपको जो हैंड में आ जाएगा, जो आपको हैंड में आएगा तो 20,000 आएगा। 20,000 एक्स टायर वाला में, जो एक्स टायर सिटी है, एक्स टायर सिटी में। अगर आप बाई टायर सिटी में है तो आपको 1800 के लगभग आएगा। अगर आप जेड में हैं, जेड टायर सिटी में, तो देख लीजिए यहाँ पर सिर्फ 16,000 है। 16,000 के आसपास मिलेगा, मतलब 17,000 के आसपास में आपको पैसा दिए जाएंगे। सो ये डिपेंड करता है दोस्त, आपको सिटी पे डिपेंड करता है कि कौन से सिटी में आपको पोस्टिंग मिली है, और साथ में चलिए कि आपको कितने साल के बाद ये पैसे बढ़ा। अब चलिए दोस्त थोड़ा प्रमोशन के बारे में जान लेते हैं। एसएससी एमटीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमोशन, आपका जो पहला प्रमोशन होगा 3 साल की सेवा के बाद 19,000 रुपया कर दिया जाएगा। 19,000 नहीं है, ये जो ग्रेड है आपका, एक ग्रेड बढ़ा दिया जाएगा, 1900 ग्रेड कर दिया जाएगा, सॉरी 1900 ग्रेड आपका कर दिया जाएगा। फिर दूसरा प्रमोशन 3 साल के बाद सेवा के बाद आपको 2000 जो 2000 है पे ग्रेड उस पर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा प्रमोशन है वो 5 साल के ग्रेड, 5 साल जो होता है, 5 साल सेवा के बाद आपको 2400 ग्रेड पे कर दिया जाएगा। और जो फाइनल आपका प्रमोशन होगा देख लीजिए 5400 ग्रेड पे तक जा सकता है दोस्त। तो ये छोटा मोटा जॉब मत समझिए। अब इसमें प्रमोशन तक हम लोग कहाँ तक पहुँच सकते। सो देख लीजिए आपका जो एसएससी एमटीएस है वो आपको एलडीसी तक प्रमोट किया जा सकता है, एलडीसी में प्रमोनित किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता है। अगर आप 5-6 साल तक सेवा पूरी करने के बाद आपको एलडीसी तक प्रमोशन मिल सकता है दोस्त। आपको 5-6 साल आप सेवा कर लेते हैं, मतलब सेवा पूरा करने के बाद आपको अगर एलडीसी की वैकेंसी रहता है तो आपको उस पर प्रमोट कर दिया जाएगा। सो 5-6 साल की ही बात है, आप आराम से एलडीसी तक पहुंच सकते हैं। और उसके बाद आप यूडीसी तक भी मतलब अगर आप एलडीसी तक पहुंच गए उसके बाद आपको यूडीसी तक आपका जो प्रमोशन है वो यूडीसी तक मिल सकता है। और यूडीसी का प्रमोट करके एक और विभाग टेस्ट दिया जा सकता है, या फिर सेवा के निर्धारित अवधि पूरी होने तक उसे डिफ़ॉल्टर के रूप में प्रमोट किया जा सकता है। कुछ असाधारण मामला है, रेयर केस में आपको देख लीजिए यहाँ पर आपको रैंक सचिव स्तर के तक रिटायर होता है, मिस जो एमटीएस के कर्मचारी उनके ऑफिसर तक बना दिया जाता है, राजपत्रित रैंक तक उनको मिलता है। तो कुछ ही मामलों में मिलता है, रेयर जो केस होते हैं, असाधारण मामलों में ही आपको मतलब मिलता है यहाँ पर राजपत्रित रैंक तक आपको, या सचिव स्तर तक रिटायर होता है। सो एक कुछ ही मामला है, असाधारण जब मामला होता है रेयर केस में ही होता है। सो आपको सभी क्वेश्चन का इसमें आपको आंसर मिल चुका है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद।